वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज 2 महीने पहले ही हेनरिक कैपरल्स को हराकर चौथी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने थे। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने एक ऐसी बात छुपाई जो आगे चलकर देश के लिए मुसीबत बनी। राष्ट्रपति ह्यूगो चावीज के बाद वेनेजुएला का राष्ट्रपति उनके दामाद को बनना था, लेकिन उन्होंने एक बस ड्राइवर निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति बना दिया। तेल के प्रोडक्शन में वेनेजुएला इतना आगे था साहब कि इसे सऊदी अरब कहा जाने लगा था। लेकिन तब भी इस देश के ज्यादातर लोग बेहद करीब थे और 12 सालों में सत्ता पर काबिज मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ने उठा लिया था। उन पर फिलहाल कैदी की तरह मुकदमा चल रहा है। कार्टेल चलाने का भी आरोप है उन पर। तो सवाल है कि बस ड्राइवर से राष्ट्रपति कैसे बन गए मादुरो? क्या सच में कार्टेल के बादशाह बन गए थे मादुरो? और साईं बाबा के मरने पर मादुरो ने वेनेजुएला में क्यों राष्ट्रीय शोक घोषित किया? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो साहब 1960 का दशक था। इस समय तेल का उत्पादन इतना होता था कि उसे लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाने लगा था। बाहर से वेनेजुएला की जो चकाचौंध दिखती थी, अंदर की हकीकत उससे काफी अलग थी। ऑयल प्रोडक्शन का पैसा चंद अमीर लोगों के पास ही जा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे भारत में अपोजिशन आरोप लगाता है कि भाई भारत का भी ज्यादातर पैसा लगभग 10% लोगों के पास ही है, बाकी लोग और गरीब होते जा रहे हैं। खैर, वेनेजुएला में इसका असर ये हुआ था कि वहां ज्यादातर लोग बहुत गरीब थे। इसी दौर में वेनेजुएला की राजधानी कैरेकस में 13 नवंबर 1962 को निकोलस मादुरो का जन्म हुआ। मादुर के पिता जीसस निकोलस वर्कर्स के ट्रेड यूनियन के लीडर थे। मां टेरेसा हाउसवाइफ थीं, जो वेनेजुएला के ही पड़ोसी देश कोलंबिया की रहने वाली थीं। यहीं उनकी शादी जीसस निकोलस से होती है और दोनों वेनेजुएला आ जाते हैं। लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि आगे चलकर यही बात मादुरो के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। मादुरो का पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट था साहब कि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और 21 साल की उम्र में वो वेनेजुएला के लेफ्ट लीडर रहे, जोस विसेंट रैंगल के बॉडीगार्ड बन जाते हैं। इसके बाद बस चलाना शुरू कर दिया और आगे चलकर ट्रेड यूनियन लीडर भी बन गए। लेकिन तब तक इन भाई साहब को ये बात समझ आ चुकी थी कि बड़ा नेता बनना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। 1980 के दशक में मादुरो क्यूबा गए और पॉलिटिकल स्टडीज का कोर्स किया। यहाँ लैटिन अमेरिका में वामपंथी नेताओं को शिक्षा दी जाती थी। हालांकि मादुरो के क्यूबा में जाने पर उनके राजनीतिक विरोधी एक ऐसा आरोप लगाते कि उसे पहले जिसने भी सुना सन रह गया। उन लोगों ने आरोप लगाया कि क्यूबा में रहने के दौरान वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी ने मादुरो को बतौर एजेंट काम पर रखा था। खैर, जो भी हो, यही वो दौर था साहब जो मादुरो के लिए नेशनल पॉलिटिक्स का रास्ता खोलने वाला था। इसी समय तेल के दाम गिरने की वजह से वेनेजुएला में आर्थिक अस्थिरता आ गई थी और इसके खिलाफ चावेज ने क्रांति शुरू की, जो आगे चलकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति और मादुरो के गुरु बने। साल 1992 में चावेज ने वेनेजुएला में सत्ता पलटने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाए। इस समय तक मादुरो भी उनके संपर्क में आ चुके थे और जब 1999 में चावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनते हैं तो मादुरो की इस समय लॉटरी लग गई। इसके अगले ही साल मादुरो भी वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। धीरे धीरे मादुरो चावेज के भरोसेमंद बनते चले गए। 2005 में वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के प्रमुख और फिर 2006 में चावेज कैबिनेट में विदेश मंत्री बनते हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर। इसी समय मादुरो ने भारत का दौरा किया, लेकिन ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी। वो जिस दौरे पर थे उसकी सच्चाई थोड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन सच है वो भारत अपने गुरु का आशीर्वाद लेने आए थे। है ना चौंकाने वाली बात कि लैटिन अमेरिका के एक देश का बड़े नेता का गुरु और वो भी भारत में। लेकिन हकीकत यही है साहब। दरअसल निकोलस मादुरो सत्य साईं बाबा को अपना गुरु मानते थे। 2005 में वो आंध्र प्रदेश के पुट्टापथी में भी प्रशांति निलयम आश्रम दर्शन के लिए गए थे। इतना ही नहीं, मादुरो ने सत्य साईं बाबा की एक बड़ी तस्वीर भी अपने ऑफिस में लगा के रखी थी। और साल 2011 में जब सत्य साईं बाबा की मृत्यु होती है तब वेनेजुएला में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। और इसी समय मादुरो विदेश मंत्री भी थे। जैसे जैसे इनका राजनीतिक कद बढ़ रहा था, इसके साथ ही इनकी प्रेम कहानी भी खूब बढ़ रही थी। मादुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस भी चावेज की करीबी थीं और ये दोनों आंदोलन के दिनों ही मिले। पेशे से वकील सीलिया मादुरो सहित दूसरे नेताओं का कानूनी बचाव करती थीं। बाद में वो भी सत्य साईं बाबा की भक्त बनती चली गईं। दोनों ने अपने अपने पार्टनर से तलाक लेकर 2013 में शादी कर ली। दोनों के प्रेसिडेंट बनने के बाद फर्स्ट कॉम्पिटेंट यानी पहली लड़ाकू कहा जाने लगा। वैसे तो किसी देश के प्रेसिडेंट के पत्नी को फर्स्ट लेडी कहा जाता है, लेकिन क्योंकि सीलिया आगे चलकर वेनेजुएला की अटॉर्नी जनरल भी बनी थी, इसलिए उनको ये नाम दिया गया। वेनेजुएला में मादुरो की पार्टी की सरकार थी और ये खुद मंत्री भी थे।
मतलब सब ठीक चल रहा था। लेकिन जब 2012 में चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा उनको झटका लगा। हालांकि ये झटका बाद में मादुरो के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ, क्योंकि यहीं से उनके प्रेसिडेंट बनने का रास्ता साफ हो गया, जिसकी उम्मीद खुद मादुरो को भी नहीं थी। जून 2011 में चावेज को अपने कैंसर का पता चलता है। क्यूबा में चावेज की कीमोथेरेपी शुरू होती है। उनके सिर के बाल चले गए, पेल्विक सर्जरी की गई, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि उन्हें कौन सा कैंसर था। और जब 2012 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तब भी अपने पार्टिडो सोशलिस्टा यूनिडो डी वेनेजुएला यानी कि PSUV के लोगों से झूठ बोला, ताकि उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सके। और ये सब झूठ वो हेनरिक कैपरिल्स को हराने के लिए बोल रहे थे। 7 अक्टूबर को चुनाव हुआ। चुनाव चावेज जीत जाते हैं। चावेज अगले 6 साल के लिए राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने विदेश मंत्री मादुरो को अपना उपराष्ट्रपति बनाया। लेकिन 2 महीने बाद चावेज की तबीयत फिर बिगड़ी और 8 दिसंबर को उन्होंने मादुरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और फिर इलाज के लिए क्यूबा चले गए। फरवरी 2013 में सरकार ने कहा कि भाई चावेज वेनेजुएला लौट आए हैं और कराकस के मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और 5 मार्च 2013 को उनकी मौत की खबर आई। इनकी मौत से मादुरो और उनकी पार्टी की टेंशन बढ़ गई। अभी चुनाव जीतकर सरकार में आए थे, लेकिन फिर से चुनाव में जाना था, क्योंकि वेनेजुएला की संविधान के मुताबिक अगर राष्ट्रपति 6 साल के कार्यकाल में से 4 साल तक किसी वजह से पद पर ना रहें तो 30 दिन के अंदर नए चुनाव कराने होते हैं। PSUV की तरफ से मादुरो ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए। उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन करवाते समय कहा, मैं चावेज नहीं हूं, लेकिन उनका बेटा हूं, जैसे इमोशनल कार्ड खेला। और जब अप्रैल 2013 में चुनाव हुए तो 50.8% वोट के साथ मादुरो ने जीत दर्ज कर दी और इसी चुनाव से मादुरो पर धांधली कर चुनाव जीतने का आरोप लगने लगा। हालांकि मादुरो और PSUV ने इन आरोपों को नकार दिया था। लेकिन मादुरो की दिक्कत यहीं खत्म नहीं होती। विपक्ष ने इनके प्रेसिडेंट बनने पर विरोध किया। इसका कारण था इनके माता पिता की शादी, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया हुआ है। वेनेजुएला के कानून के हिसाब से दरअसल वहां जन्मा व्यक्ति ही देश का राष्ट्रपति बन सकता है। मादुरो के मुद्दे पर इतना बवाल मचा साहब कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और 2016 में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मादुरो का जन्म कोलंबिया में नहीं बल्कि कराकस में ही हुआ है, यानी विदेश में जन्म लेने का प्रॉब्लम ही खत्म। इसके बाद 3 और राष्ट्रपति चुनावों में मादुरो की जीत हुई। हर बार विपक्षी दलों ने चुनाव में धांधली और गैर कानूनी तरीके से सत्ता हथियाने का आरोप लगाया। इन तीनों चुनावों में सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन 2018 का भी हुआ था। इस चुनाव में मादुरो के खिलाफ जॉन ग्वाइडो विपक्षी उम्मीदवार थे। तब अमेरिका सहित 50 से ज्यादा देशों ने जॉन ग्वाइडो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बतौर मान्यता दी थी, लेकिन वेनेजुएला पर मादुरो का ही शासन चलता रहा। हालांकि साल 2019 में अमेरिका ने मादुरो को वेनेजुएला का प्रेसिडेंट मानने से इनकार कर दिया और इस साल उसने मादुरो को नार्को टेररिस्ट यानी अवैध ड्रग्स का धंधा करने वाला आतंकी डिक्लेयर भी कर दिया। फिर उन पर इनाम रखा और इसी साल ट्रंप ने इनाम की रकम दुगनी भी कर दी थी। 2024 के चुनाव में भी मादुरो धांधली करके राष्ट्रपति बने, जबकि यूरोपियन यूनियन और कई अन्य देशों ने एडमांडो गोंजलेस को राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दी। इसी बीच मादुरो का राजनीतिक मुश्किल के साथ साथ जान का भी खतरा रहा। 2018 से लेकर 2024 तक 3 बार जानलेवा हमले भी हुए और 3 मई 2020 ऑपरेशन गिडेन के तहत समुद्र के रास्ते घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसकी अगुवाई पूर्व अमेरिकी सैन्य ऑफिसर जॉर्डन गॉड्रियो कर रहे थे। हालांकि वेनेजुएला की फोर्सेज ने हमला होने से पहले ही 6 को गिरफ्तार कर लिया। मादुरो ने इसे अमेरिका की तरफ से तख्तापलट करने का आरोप भी लगाया था, लेकिन इस साल 2 जनवरी को उस आरोप को अमेरिका ने प्रूव भी कर दिया। अब अमेरिकी फोर्सेज ने मादुरो को उनके घर से उठा लिया है और सत्ता परिवर्तन भी कर दिया है। मादुरो के साथ अमेरिका आगे क्या करेगा वो तो समय बताएगा। खैर, आपको क्या लगता है मादुरो के साथ अमेरिका क्या करने वाला है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।